आज हम देखेंगे आई लेफ्ट माई ए रैंक पार्टी टू हेल्प माई फॉर्मर स्टूडेंट्स रीच द डंजन डेप्थ्स का एपिसोड 6। और अभी क्लोवर पार्टी एक्रोमेटिक डार्कनेस के एंट्रेंस पर खड़ी है और सिल्क कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन की एंट्रेंस एडवेंचरर गिल्ड के नीचे होगी। ममार बताती है, एडवेंचरर गिल्ड एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन के ऊपर इसलिए बना था जिससे हम एक्रोमेटिक डार्कनेस की एंट्रेंस को सील कर पाए। फिर बेनवुड कहता है, जिन 3 पार्टीज ने मिलकर एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर जाने का प्लान बनाया था उनमें से 2 पार्टीज पीछे हट चुकी हैं। यू कहता है, जितना सोचा था ये चीज उससे जल्दी हो गई और इसका मतलब ये है कि इस समय एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर सिर्फ थंडर पाइक पार्टी है और अब एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन की एंट्रेंस ओपन हो चुकी है और क्लोवर पार्टी अंदर जाने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले बेनवुड कहता है, तुम लोग ये बात याद रखना कि तुम वहां बस इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे हो, इसलिए वहां से कुछ लाने के लिए ज्यादा कोशिश मत करना। युग कहता है, ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। और फिर युग लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है और शहर में स्क्रीन पर इनकी लाइव स्ट्रीम प्ले होने लगती है और फिर क्लोवर पार्टी एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर चली जाती है। और फिर अगले सीन में डंजन में थोड़ी देर आगे चलने के बाद नेने अपने इनविजिबल कपड़े पहनकर आगे एनिमीज को देखने के लिए चली जाती है और ये चारों यहाँ खड़े होकर बातें करने लगते हैं। सिल्क युग से पूछती है, आपको एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन में आकर कैसा फील हो रहा है? युग कहता है, अगर सही बताऊं तो मैंने जितना सोचा था मैं उतना इमोशनल फील नहीं कर रहा हूँ। और फिर ये चारों थोड़ी देर और बातें करते हैं जिसके बाद नेने इनके पास वापस आ जाती है और इन्हें बताती है कि आगे कोई भी दुश्मन नहीं है। जिसके बाद ये लोग दोबारा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए युग कहता है, थंडर बाइक पार्टी हमसे पहले यहाँ पर आई थी और वो लोग 8वें फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। ये सुनकर मरीना कहती है, उनको यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं और इस दौरान वो लोग आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। और फिर क्लोवर पार्टी थोड़ा और आगे बढ़ती है और युग कहता है, हमारे यहाँ पर आने का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें पता करना है कि डंजन के अंदर कोई अजीब चीज तो नहीं हो रही और हमें डंजन को पार नहीं करना है और हमें यहाँ पर जो भी दिखेगा हम उसको लाइव स्ट्रीम कर देंगे और इस चीज को गिल्ड मास्टर और रॉयल एकेडमी के स्कॉलर्स चेक करेंगे। और फिर और काफी आगे चलने के बाद नेने को अपने इक्विपमेंट की मदद से पता चलता है कि आगे एक मॉन्स्टर है और आगे बढ़ने का दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं है, जिस वजह से इनको इस मॉन्स्टर से फाइट करना ही होगा। और फिर ये लोग मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए तैयारी करते हैं, जिसके बाद सबसे पहले युग अपने प्रिज्मेटिक मिसाइल नाम के बहुत ही पावरफुल अटैक से मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिसके बाद ये सब भी मॉन्स्टर पर ढाबा बोल देते हैं और मॉन्स्टर इतना सारा डैमेज झेल नहीं पाता और मर जाता है। फिर अगले सीन में ये लोग इस जगह तक पहुंच जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये सेफ्टी एरिया है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पर ब्रेक लेने का फैसला करते हैं और युग थोड़ी देर के लिए लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। जिसके बाद ये लोग इस चेस्ट को देखने लगते हैं और नेने कहती है, क्या हम इसे नहीं खोलेंगे? युग कहता है, हम इसे खोलेंगे तो जरूर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि हमें इसे लाइव स्ट्रीम करना चाहिए या नहीं। तभी सिल्क कहती है, अगर एक सी रैंक पार्टी को एक स्पेशल क्वेस्ट के अंदर एक रेयर आर्टिफैक्ट मिल जाए तो कुछ टॉप के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और फिर युग नेने को ये चेस्ट खोलने के लिए कहता है और लाइव स्ट्रीम शुरू नहीं करता। और फिर चेस्ट खुलने के बाद इनको काफी सारे ज्वेल्स नजर आते हैं, जो देखकर ये काफी खुश हो जाते हैं। और फिर सिल्क सारे ज्वेल्स इकट्ठा कर लेती है और फिर युग को एक अंगूठी मिलती है और एक ब्लैक कलर का क्यूब मिलता है। और फिर लड़कियों के पूछने पर युग कहता है, मुझे भी ठीक से नहीं पता कि ये क्या चीज है, लेकिन एक बात तो पक्का है कि ये एक आर्टिफैक्ट है और इस क्यूब को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको भी ठीक से नहीं पता कि इसका पर्पस क्या है और ये एक आंसर का इंतजार कर रहा है। और या हम कह सकते हैं कि ये एक बच्चे की तरह है और चाहे जो भी हो ये रेयर तो जरूर है। और सबसे पहले मैं इसको बेनवुड को रिपोर्ट करना चाहूंगा और हो सकता है कि बाद में जो डंजन में अजीब चीजें हो रही हैं उसका इस क्यूब से हमें कोई क्लू मिल जाए। और फिर युग रेन को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है और रेन की उंगली में वो अंगूठी पहना देता है जो युग को अभी अभी चेस्ट के अंदर मिली थी। हालांकि युग ने ये अंगूठी बिल्कुल इस तरीके से पहनाई है जिस तरीके से कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है, जिस वजह से रेन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और युग कहता है, रेन तुम्हें इस अंगूठी को पहनना चाहिए क्योंकि इस अंगूठी की मदद से दिमाग शांत रहता है। और ये सब होता हुआ देखकर बाकी लड़कियां भी काफी सरप्राइज हो रखी हैं। और फिर क्लोवर पार्टी दोबारा आगे बढ़ना शुरू करती है और काफी आगे बढ़ने के बाद अब ये लोग 2nd फ्लोर के सेफ एरिया तक पहुंच चुके हैं और अब ये लोग
आज जो भी हुआ उस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और सारी बातचीत करने के बाद यूग कहता है कि आज का दिन पूरा होता है और अब हमें वापस चलना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब क्लोवर पार्टी एक्रोमेटिक डंजन से बाहर जा रही है और नेने कहती है हम लोग एग्जिट के काफी करीब आ चुके हैं। यूग कहता है ये अच्छी बात है कि हम सब लोग सही सलामत वापस आ गए और तुम सब ने काफी अच्छा काम किया। तभी नेने को कुछ सुनाई देता है और नेने कहती है कोई हमारे करीब आ चुका है। और तभी इनको साइमन की आवाज सुनाई देती है और ये लोग देखते हैं कि थंडरपाइक पार्टी इनके काफी करीब आ चुकी है। और यूग कहता है मैं ये बात लगभग भूल ही गया था कि तुम लोग भी यहीं पर हो। साइमन कहता है यूग जब तुमको यहाँ पर आना ही था तो तुमने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर ली। यूग कहता है क्योंकि मैं क्लोवर पार्टी को नहीं छोड़ने वाला और हम लोग इस मिशन पर किंगडम की रिक्वेस्ट पर आए हैं। बैरी कहता है यूग तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमको थोड़ा सीरियसली लो। और कमीला यूग के बात करने के तरीके की वजह से यूग से सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन जेमी जो थंडरपाइक पार्टी की पुरानी मेंबर है वो यूग से कुछ नहीं कहती। और फिर साइमन यूग से कहता है चलो छोड़ो ये सब जाने दो, और वैसे भी हम सब लोग यहाँ पर एक ही काम के लिए आए हैं जिस वजह से तुम अपना सारा लाइव स्ट्रीम का डाटा और तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी मिला है तुम हमको दे दो। और इस समय थंडरपाइक पार्टी और क्लोवर पार्टी अलायंस में है जिस वजह से शेयर करना तो बनता है। साइमन की ये सारी बकवास सुनकर यूग को गुस्सा आ जाता है और फिर यूग कहता है मुझे तुम्हारी पार्टी के साथ अलायंस करने के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और इस समय इनकी आर्गुमेंट को लोग बाहर लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हैं और साइमन कहता है सही यही रहेगा कि एक ए रैंक पार्टी सब कुछ रिपोर्ट करे जिस वजह से अपना सब कुछ हमें दे दो। तभी सिल्क कहती है एक ए रैंक पार्टी होने के बावजूद क्या तुम्हें लोगों को ब्लैकमेल करते हुए शर्म नहीं आती। कमीला सिल्क से कहती है घटिया और गंदी डार्क एल्फ अपनी जबान को काबू में रखो। ये सुनकर मरीना और रेन को भी गुस्सा आ जाता है और ये लोग भी बहस करने लगते हैं। तभी साइमन कहता है इस समय मैं यूग से बात कर रहा हूँ और तुम जंगली लोग इससे बाहर रहो। अचानक यूग साइमन को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है जो सुनकर पूरी थंडरपाइक पार्टी काफी हैरान हो जाती है। और फिर यूग कहता है सिल्क मेरी फैमिली की तरह है इसलिए दोबारा इसको इंसल्ट करने के बारे में सोचना भी मत, और तुम्हारी पार्टी से अलायंस करने के बारे में सोचकर भी मुझे घिन आती है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं कभी भी तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। और फिर क्लोवर पार्टी यहाँ से चली जाती है और थंडरपाइक पार्टी के कुछ मेंबर्स बस इन्हें गुस्से में देखते रह जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब 2 दिन बाद बेनवुड ने थंडरपाइक पार्टी को एडवेंचरर गिल्ड में बुलाया है क्योंकि इनके खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट्स आई हैं। साइमन कंप्लेंट्स के बारे में पूछता है और बेनवुड बताता है ये कंप्लेंट है तुम्हारे स्पॉन्सर्स की तरफ से और ये कंप्लेंट है एल्व्स कॉरेस्पॉन्डेंस काउंसिल और सिविल राइट्स यूनियन की तरफ से, और आखिर में ये कंप्लेंट है गिल्ड हेडक्वार्टर्स की तरफ से। और क्या तुम्हें इन सब कंप्लेंट्स की वजह पता है। साइमन कहता है अगर तुम लाइव स्ट्रीम देखोगे तो मैं कहूंगा कि एक सी रैंक पार्टी का एक ए रैंक पार्टी को इंसल्ट करना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनते के साथ बेनवुड घूंसा मारता है जिससे साइमन उड़कर दूर जाकर गिरता है और बेनवुड फिर गुस्से में कहता है लगता है तुम्हें इस बात की कोई समझ नहीं है कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। साइमन कहता है भला ऐसी पार्टी की चिंता मैं क्यों करूंगा जिसके अंदर एक जंगली डार्क एल्फ है। तभी बेनवुड एक चाकू फेंकता है जो साइमन के चेहरे से छूता हुआ जाता है और फिर बेनवुड कहता है एक ए रैंक एडवेंचरर जिसको किंगडम ऑफ वेलमिलिया ने रिकॉग्नाइज किया है उसने लाइव स्ट्रीम पर एक डार्क एल्फ के खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है और ये काम करके तुमने किंगडम की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाई है। साइमन कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो और ये बस कुछ एडवेंचरर्स के बीच कुछ कहासुनी थी। बेनवुड साइमन का गला पकड़कर उसे लटका देता है और कहता है तुम इसे एक छोटी सी कहासुनी कह रहे हो और क्या तुम्हें पता भी है कि इससे हमारे किंगडम का एल्व्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो डैमेज हो सकता है और इसके लिए थंडरपाइक पार्टी को माफी मांगनी होगी और अब तुम अपना एडवेंचरर का काम छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाओ। और फिर बेनवुड साइमन का गला छोड़ देता है जिसके बाद साइमन कहता है हमारे बिना एक्रोमेटिक डार्कनेस का क्या होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक सी रैंक पार्टी एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाएगी तो क्या उससे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं हो जाएंगी। बेनवुड कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाकर क्लोवर पार्टी ने तुमसे काफी अच्छा काम किया है और इसके अलावा जब तक वो लोग इस मिशन को कर रहे हैं तब तक उनको एक ए रैंक पार्टी का दर्जा दिया गया है। ये सब सुनकर साइमन की हालत खराब हो जाती है और बेनवुड कहता है तुमने जो कुछ भी किया है उस बारे में अच्छे से सोच लो और माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय साइमन अकेला है और बहुत गुस्से में कह रहा है
भला मुझे माफी क्यों मांगनी होगी? और ये सब उस युग की गलती है क्योंकि उसने लाइव स्ट्रीम से हमको इस समय फंसाने में कहता है अगर तुम कीमत चुकानी तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम वापस टॉप पर भी पहुंच जाओगे। और क्या तुम इसका पार्ट बनना चाहोगे? ये सुनकर साइमन मुस्कुराता है और कहता है मैं इस बारे में और जानना चाहूंगा। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।